अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अज़दीनी भाइयों, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो कि इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। एक मर्तबा में मेरे शेख, मेरे पीर और मुर्शिद अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया के सामने अपने हालात जब मैंने इनके सामने रखे, इंसान बशर है, गुनाह हो जाते हैं, तो हजरत ने एक जुमला फरमाया कि गुनाह करने के बाद तौबा हो जाए तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को मिटा दिया है। बार बार गुनाह का तज़किरा नहीं करना चाहिए, इससे बंदा अल्लाह से मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। बाहर हमारा जो उन्वान और टॉपिक और मौजू चल रहा है कि अल्लाह ताला मोमिनीन सादिकीन जिनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएगा वो कौन है? तो कि जिनकी जिंदगियों में 7 चीजें, 7 खूबियां, 7 आमाल, 7 सिफात होंगे। आज ये मजमून हो रहा है। नमाज में खुशू पैदा करने वाले, ध्यान से नमाज पढ़ने वाले। दूसरा, लगवियात से परहेज करने वाले, जिसमें न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा। ज़कात देने और अपने अखलाक का तज़किया करने वाले, अपने दिल की सफाई करने वाले। नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की और जिन चीजों के देखने या दिखाने से इंसान को शर्म और महसूस होती हो, ऐसी चीजों को पर्दे में रखना। नंबर 5, अमानत और वादों का एहतिमाम, अमानत को पूरा देना और वादों में वफा करना। और नंबर 6 ये था, एक है आहद और एक है वादा। आहद भी पूरा करे और वादा भी पूरा करे। आज जो है वो आखिरी है, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत फिरदौस का अपने मोमिनीन सादिकीन को वारिस बनाएंगे। वो मोमिन जो अपनी नमाजों की मुहाफ़ज़त करते हो। देखो भाई, हमारा मामला क्या है सही बताऊं? 2 चीजें हैं नमाज के मामले में। हमारी 2 चीजें हैं। या तो हम आदत के तौर पर नमाज पढ़ते हैं, रोजाना खाने की आदत, पीने की आदत, सोने की आदत, तो एक आदत बनी है, चलो नमाज की आदत पड़ गई है, कहते हैं मुझे नमाज की आदत पड़ गई है, ठीक। फिर हम अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो एहतिमाम नहीं होता। एहतिमाम किसे कहते हैं? हमारी कहीं जॉब हो, ड्यूटी हो, तो आदमी ड्यूटी पर कितना एहतिमाम से जाता है, आप देख लेना। 5 मिनट जल्दी जाने की कोशिश करेगा, लेट जाने की सहज करेगा, 5 मिनट जल्दी जाएगा, वो उसको कहते हैं एहतिमाम। नमाज के मामले में हमारा क्या हाल है पता है? अज़ान। तो एहतिमाम किसे कहते हैं? अल्लाह के नेक बंदे नमाज से पहले बावुजू रहते थे। कैसे रहते थे? ये है एहतिमाम। हमारा होता है? नहीं होता। इसलिए एक मर्तबा एक अल्लाह वाले जा रहे थे, कोई जंगल से लकड़ी काट कर आ रहा था, नमाज का टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा चलो ये नमाज पढ़ लेते हैं, जमात कर लेते हैं, नमाज का वक्त हो गया है, तुम वुज़ू करके आओ। तो वो जंगल से लकड़ी काट के आने वाला कह रहा है मैं बावुज़ू हूँ, चलो जमात कर लेते हैं। मैं बावु हूँ, चलो अभी नमाज ही पढ़ लेते हैं, जमात कर लेते हैं। ये है एहतिमाम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व फरमाते हैं कि मैं अपनी वो जन्नत
देखो इसमें भी हम बहुत सुस्त हैं, बल्कि गाफिल हैं। अल्लाह जन्नत अता फरमा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। कौन सी मांगो? सबसे ऊंचे दर्जे की जन्नत है ये सबसे। उसका जो आखिरी किनारा है ना इस जन्नत का, वो अल्लाह के अर्श से टच होता है। तो हम अल्लाह से कितने करीब हो जाएंगे अगर जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह जरूर पहुंचाएगा। अल्लाह से हम करीब हो जाएंगे अगर जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। जन्नतुल फिरदौस की छत जो है वो अल्लाह के अर्श से टच और टकराती, और जन्नत की जितनी नहरें निकलती है वो जन्नतुल फिरदौस से निकलती है। तो ये तो बाद वालों को जो मिलेगा वो तो बचा कुचा मिलेगा, डायरेक्ट वाला नहीं मिलेगा। बहरहाल तो अर्ज में कर रहा था कि वो लोग जो अपनी नमाजों की मुहाफजत करते हैं, मुहाफजत किसे कहते हैं? वुजू का एहतिमाम। हाँ, ऐसा नहीं कि जमात खड़ी हो गई तो ये से हाथ धोए वैसे धोए। वुजू का ऐसा एहतिमाम। इसके बाद के औलिया, ताबईन, तबे ताबईन, सारे के सारे वुजू का बड़ा एहतिमाम देते थे। बल्कि वुजू के अंदर आदाब की रियायत, सुन्नतों की रियायत। आप खुद अपना हाल मालूम कर लो अपने आप से, मैं अपना हाल मालूम कर लूं कि जब मैं वो लिए बैठा तो कब मुझे ख्याल आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा क्या अमल करते थे वुजू में, आप कौन सी दुआ पढ़ते थे। हमारा तो बात भी चल रही है और वुजू भी हो रहा है। मुहाफजत, जाहिरी बदन का पाक होना और बातिनी बदन का भी पाक होना। कपड़े पाक हो, बदन पाक हो, इस तरह से हमारा कल्ब, हमारा दिल भी पाक हो। मुहाफजत उसे फरमाया, वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम युहाफिजून, कि वो लोग जो नमाजों की मुहाफजत करते हैं। मुहाफजत का एक माना ये लिखा है कि सुन्नत के मुताबिक वुजू कर, सुन्नत के मुताबिक। दूसरा माना ये लिखा है कि वक्त मुस्तहब इस्माम करते हैं, मुस्तहब वक्त का। हमारे यहाँ तो अजान हो जाने के बाद अब तो ऐसा हाल बन गया है, हमारा सबका ऐसा हाल बना गया है कि अजान के बाद हमारा काम शुरू होता है। मोबाइल में जवाब देने का हो या किसी को कुछ और जवाब देने का हो, अजान के बाद हम जवाब देना शुरू करते हैं। मौलाना इब्राहिम साहब थे सहारनपुर में, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन आज़मी नव्वरल्लाहु मरकदहु, ये हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी के शागिर्द थे। वो कहते थे कि हमारे अजान और नमाज का हाल ये था, मदरसे की जिंदगी के अंदर अजान होने के बाद कोई तालिब इल्म इस्तिंजा खाने में जाता नहीं था, सब पहले फारिग हो जाते थे। सारी चीजों से फरागत अजान से पहले हो जाती थी। अजान तो गोया के बंदा आपको अल्लाह के हवाले कर दे। अजान ये कि मैं अपने आप, अब मेरा कुछ नहीं रहा, अब मेरी बहुत बड़ी शहन पुकार आ गई है। बहुत इमरजेंसी फोन घर से आ जावे तो सब काम छोड़ के चले जाते हैं यार, अभी बहुत इमरजेंसी घर से फोन है, जवाब देना पड़ेगा, तू यहाँ इंतजार कर, मैं जवाब देके आता हूँ। अल्लाह बुला रहे हैं, शहन बुला रहा है, मालिकुल मुल्क अर्ज़ व समा का मालिक, ये अल्लाह बुला रहा है। अगर ऐसा ध्यान अगर हमारी नमाजों में ऐसी मुहाफजत हो गई। दूसरा माना मुहाफजत का ये है कि बीमारी हो तो भी नमाज पढ़े, तंदुरुस्ती हो तो भी नमाज पढ़े। हमारे यहाँ अल्लाह माफ कर दे, पूरे मुसलमानों को अल्लाह माफ, बीमारों को नमाज का कहा भी नहीं जाता। भूले से यूं नहीं कहते नमाज पढ़ो, सोने दो। ये हाल है हमारे बीमारों के साथ हमारा, उसको सोने दो यार, उसको डिस्टर्ब मत करो। अगर इसी हाल में अगर मर गया बगैर नमाज के तो जहन्नम की आग उसकी तैयार है, अगर अल्लाह ने माफ न किया। उसको सोने करने दो। अल्लाह के हबीब का हाल पढ़ो सीरत पाक में, उमर बिन खत्ताब का हाल पढ़ो सीरत पाक, अबू बकर और उस्मान और अली, ये खुलफाए राशिदीन का हाल पढ़ो। नमाज का एहतिमाम कितना था। आखिरी जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम में नमाज का हाल ये, बार बार बेहोश होते थे, गश हो जाता था, बेहोशी, होश आता था, कहते थे नमाज नमाज नमाज।
और इतनी कमजोरी गालिबन हजरत अब्बास या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैं मस्जिद नबवी में, हालांकि रोजे रसूल और मस्जिद नबवी तो मिला हुआ है दोनों, आयशा का हुजरा, कहा कि मुझे मस्जिद नबवी में ले चलो, मैं मुसलमानों की जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ, कि हिम्मत ताकत नहीं है, उठ नहीं सकते, तो कि मुझे सहारा दो। सहारा देने के बाद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल ये था, सहारा लगाने के बाद भी जमीन पर पैर टिक नहीं सकता था, फेरता था। फरमाते हैं, रिवायत के अल्फाज हैं कि आप अपने पैर को घसीटते घसीटते ले गए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी घसीटते घसीटते पैर ले गए नमाजों के एहतमाम में। ये है, इसको कहते हैं मुहाफजत। तो एक तो हमारी बड़ी कमजोरी है कि बीमार को नमाज का कहा ही नहीं जाता, नमाज याद भी नहीं दिलाई जाती, हालांकि ये इसके लिए बहुत गोल्डन चांस, सुनहरा मौका है कि अब ये अल्लाह की तरफ रुजू हो जावे। अल्लाह इन नमाजों की बरकतों से उनको शिफा याबी दे दे। नमाजियों से दुआ करवाएगा, ये नमाजियों से दुआ करवाएगा कि मस्जिद में दुआ कर देना, खुद ही पड़ेगा। हालांकि हदीस पाक में आता है कि बीमार की दुआ अल्लाह जल्दी सुनता है, बीमार की दुआ अल्लाह जल्दी सुनता है। तो ये दूसरों से, नमाजियों से दुआ करवा रहा है, खुद नमाज नहीं पढ़ा, आराम करने दो उसको। दूसरा, हमारी बड़ी कमजोरी ये है, कहीं मौत मैयत हो गई, अजान, सबके सर पे टोपी है, अजान हो गई, चलो जल्दी सब नमाज के लिए। आम ऐसा हमारा मामला है, चूंकि दिल नरम होते हैं ना, सामने होती है, जनाजा पड़ा होता है तो कि चलो नमाज पढ़ो सब। जहाँ शादी ब्याह, रिश्ते नाते, महफिल लगी है, तो वहाँ कोई भूल से कहने को तैयार नहीं होता, भाई अजान हो गई चलो के लिए चलो, वहाँ कोई नहीं बोलेगा। ये मुहाफजत नहीं है नमाज की, ये एहतमाम नहीं है, ये तो मन मर्जी की नमाज है। याद रखना, जी में आया तो पढ़ ली और जी में आया तो छोड़ दी। अल्लाह के वादे जो है नमाजों के एहतमाम पर है, नमाजों की पाबंदी पर है। बहरहाल उलमा ने लिखा है मुहाफजत, मुहाफजत। इस जगह पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया, कद अफ़लह अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए वो मोमिन जिन्होंने नमाजों में खुशू पैदा कर लिया। वहां सलात का लफ्ज आया एक वचन, वाहिद का सिगाया कि न खुशू पैदा करते हैं, ध्यान पैदा करते हैं। हमें तो भाई नमाज में अल्लाह के हुजूर जो है ना, हुजूर दिल और जिस्म की हाजिरी के साथ हाजिरी होनी चाहिए। बाज मर्तबा फजर की नमाज में, कल की ही मैं बात करता हूँ, यहाँ आजकल की ही मैं बात करता हूँ, शायद ढाल पर हाफिज साहब ने थोड़ी तवील एक डेढ़ रुकू पढ़ दिया, तो थोड़ी मुझे हल, तो मैं सोचने लगा कि 50,000 साल, कितने साल अल्लाह के सामने सिर्फ खड़ा रहना है और हिसाब 50,000 साल। अभी 5 मिनट में मैं हरकत करने लगा, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? 50,000 साल के बाद तो शुरू होगा और पता नहीं ये हिसाब कब पटेगा। सिर्फ अल्लाह के सामने हाजिरी का दिन 50,000 साल है। हम 5 मिनट में तो कभी यूं कभी यूं, कभी ये खुद ये हरकत, और मोबाइल की दुनिया ने तो हमारी नमाजों को नाश कर दिया है। हाल में अर्ज कर रहा था, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, वहां नमाज वाहिद लाए कि नमाज में खुशू पैदा कर दे, यहाँ सलावात लाए। तमाम नमाजें, ध्यान से सुनना, तमाम नमाज हर हाल में, हर वक्त में, हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में। मुसीबत में आदमी नमाज छोड़ देता है, हालांकि मुसीबत तकलीफ के वक्त नमाज से बड़ा हथियार ईमान वाले के पास कोई नहीं है। इसीलिए फरमाया, आओ जरा, करबला का मारिका जो है, करबला का मारिका इतना खतरनाक, निहत थे कमजोर कि एक शहीद हो रहे हैं, एक से एक शहीद हो रहे हैं। ऐसी शहादतों के हालत में हुसैन इब्न अली इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के काफले से आवाज आ रही है, नमाज का वक्त हो गया है, हम नमाज पढ़ेंगे। यहाँ लाशें पड़ी है और यहाँ नमाज का ऐलान हो रहा है। कहाँ गए वो लोग? बीमारियों में नमाज छोड़ रहे हैं।
या लाशें पड़ी है घर वालों की और वहां नमाज का ऐलान हो रहा है, क्योंकि वो भी मुसलमान तो थे। बहरहाल खानदान अहले बैत से बगावत की थी, नमाज में ठहर जाते थे कि नमाज के वक्त और कोई काम नहीं होगा, जंग अपनी जगह है। आप जो अभी 2-4 दिन पहले सूरज गिरहन हुआ, चांद गिरहन हुआ, इस्लाम ने बताया, नमाज का इतना एहतमाम फरमाया इस्लाम ने। हाल में नमाज, हर हाल में नमाज, 5 वक्ता नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अवाबीन की नमाज, सूरज गिरहन लग जावे तो नमाज, चांद में गिरहन लग जावे तो नमाज, बारिश रुक जावे तो सलात इस्तिस्का, काम न बनते हो तो सलातत, काम बन जाए तो सलातु शुक्र, और अल्लाह के सामने तौबा करना हो तो सलातु तौबा। जंग के मैदान में हो, सर पर कफन बंधा हुआ हो और अब खत के जान चली जाएगी, तो इस्लाम ने कहा है अगर 20 आदमी हैं, 10 अल्लाह के दुश्मनों से लड़ेंगे और 10 जो नमाज पढ़ेंगे, नमाज छोड़ेंगे नहीं। 10 सब लड़कर अल्लाह के दुश्मनों से जंग करेंगे, ये 10 एक रकात नमाज पढ़ेंगे, रकात पूरी करके ये 10 वहां चले जाएंगे, वो 10 यहाँ आएंगे, वो एक रकात पढ़ेंगे। सोचो जरा, जिंदगी भर का सुकून हो गया, जैसे खजाना निकला। नमाज पढ़ेंगे, 10 सब लड़कर अल्लाह के दुश्मनों से जंग करेंगे, ये 10 एक रकात नमाज पढ़ेंगे, एक रकात पूरी करके ये 10 वहां चले जाएंगे, वो 10 यहाँ आएंगे, वो एक रकात पढ़ेंगे। सोचो जरा कितनी पाबंदी नमाज की है इस्लाम में, और हम जो पढ़ रहे हैं हमारी नमाज कैसी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अभी मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं। कई मरतबा आपकी खिदमत में ये बात पहले अर्ज कर चुका हूं, अभी मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं और हमारे लिए आसानी के साथ खुले हैं। खुले दरवाजे अगर जिस दिन अल्लाह ने हिफाजत करे बंद कर दिए, सजदों के लिए तरस जाएंगे। और ये किससे कहानी नहीं कह रहा हूं, दुनिया के इस्लामी मुल्कों के इस वक्त के हालात ऐसे हैं। बुखारा समरकंद में जब हमारे अकाबिर के मौलाना नकीब साहब ने भी लिखा है, मुफ्ती आमर साहब खानपुरी दावत बरकातुहुल आलिया का काफिला जब पहुंचा था, उन्होंने भी लिखा है कि जब इस्लामी मुल्कों में गए मस्जिदों में ताले लगे थे, हमने जब इजाजत मांगी कि हमें नमाज पढ़नी है तो कहा कि अल्लाह के वास्ते दरवाजे मत खोलो। अगर ताला खुल गया और पता चल गया तो हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। ये इस्लामी मुल्कों की मस्जिदें किस तरह बैन कर दी गई, ताले लगा दिए, मुहाफ़ज़त नहीं की नमाज। बहरहाल आपकी खिदमत में आपसे करना था कि ये जो चौथी सिफत है, चौथा कमाल है, चौथी खूबी जो है, चौथा अमल है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, कामिल सादिक़ मुमिनीन वो है जो अपनी नमाजों की मुहाफ़ज़त करते हैं। हम तो फकीर होकर भी नमाज नहीं पढ़ते। पहले जमाने के बादशाह जो है, बादशाह वो भी नमाज नहीं छोड़ते। बाकी अर्ज करके बात खत्म करता हूँ, शायद मैंने पहले जिक्र किया आपके सामने। मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दावत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है कि जब मेरा हिंदुस्तान का सफर हुआ तो मैं मैसूर गया। मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, आप तो बड़े नेक थे, बल्कि अपने ज़माने के वली, अल्लाह के वली थे, अब्दाल के लोगों ने इनको शुमार किया। एक मस्जिद थी, मस्जिद आला, फरमाया कि मैंने उनका हाल पढ़ा रखा था कि मस्जिद आला टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई। मैंने हिस्ट्री में, इतिहास में, तारीख में पढ़ रखा था, और मैं मैसूर गया तो मुझे देखने का शौक हुआ कि वहाँ जाऊँ, 2 रकात नमाज पढ़ूं। फरमाते कि जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद बना दी तो उसके बाद मस्जिद के ओपनिंग में इन्होंने ऐलान किया था कि इस मस्जिद की पहली नमाज इमाम वो होगा, इमामत वो कराएगा जिसकी जिंदगी के अंदर एक नमाज की कज़ा होगी। क्योंकि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े नेक और दीनदार सब डरने लगे कि हमको तो यकीन नहीं है कि कभी हमारी नमाज न रही हो। बालिग होने के बाद सन्नाटा छा गया, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अपने जमाने के बड़े बड़े जलील उलमा तैयार नहीं थे कि हम इमामत कराएं। शक हो रहा था हमको अपनी लाइफ और जिंदगी में। मजबूर होकर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आगे कि बालिग होने के बाद एक नमाज की मेरी कज़ा नहीं हुई। खुद आपने कह दी इमाम
और उसके बाद पूरी जिंदगी इसी मस्जिद आला में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे, और जिंदगी की वो 1899 की वो जो शाम थी और आखिरी रात थी, वो ईशा की नमाज और फजर की नमाज इसी मस्जिद आला में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी नमाज फजर की वहां अदा की, और सुबह 10 बजे के आसपास जोहर से पहले आप शहीद हो गए। ये बादशाहों की नमाज की हिफाजत का हाल ये था। तो बहरहाल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बहुत पाबंदी की जरूरत है। अपने घर वालों से भी हम कहें, बहुत हमारी सुस्ती, बीमार है तो नमाज का नहीं कहते, छोटा है तो नमाज का नहीं कहते, छोटे है तो नमाज का नहीं कहते। हालांकि हुक्म ये है 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो, हदीस के अल्फाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 साल की उम्र में हुक्म करो। 10 साल की उम्र में नमाज छोड़ने पर अल्लाह के नबी कहते हैं अपनी औलाद को मारो, मार कर नमाज पढ़ाओ। 10 साल की उम्र में, और बेटा जवान हो गया है, बाप कहता है कि बेटा नमाज को पढ़ो, भूल से नहीं देता। क़यामत के मैदान में जवाब यही है, याद छूट नहीं पाएंगे। अगर हमने अपनी औलाद, अपने माता, अपने घर वाले, जहां जहां मेरा तुम्हारा बस चलता है, मेरा और तुम्हारा बस चलता है, ताकत है मेरे और आपके अंदर, और इस ताकत का इस्तेमाल अगर हमने और आपने जुबान से, हाथ से या दिल के इरादे से उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह के यहाँ हमारा दामन पकड़ा जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, कोशिश करें इंशाअल्लाह, मुहाफ़ज़त करें, नमाज की पाबंदी करें। अजान के बाद सब बंद, अजान के बाद सब बंद, खत्म। अजान यानी अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का बुलावा, अल्लाह की तरफ से सायरन करते रहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, सबसे पहले मुझको और आपको, हम सबको इन तमाम सिफात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया, आयशा नबी की जिंदगी बताओ। हज़रत आयशा ने ये 7 बातें बताई कि अल्लाह के नबी की जिंदगी ये 7 आमल वाली थी। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लेते हैं। इस दरमियान में हमारे अजीज हैं मुज़्ज़म की भाई देखते भी उनकी तरफ से आइसक्रीम का इंतजाम है, आइसक्रीम वगैरह का अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टर बचा नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी बिजलालिही व अज़ीम सुल्तान। अल्लाहुम्मा ला नहसी सनाअन अलैहि अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाए करीम। हमसे पहले बहुत सारे सो गए, तेरी रहमत के आगोश में हमारे माँ बाप में से कोई 1 या 2 सो गए, हमारे खानदान वाले सो गए, लेकिन हम यहाँ की रहमत में सोने वाले, ये सोने वाले नमाजों से दूर हो गए, सुबह नमाज में मोहताज हो गए। एक दिन आएगा लोग जल्दी याद करके कहेंगे वो बड़ी पाबंदी से नमाज में आता था कि अल्लाह उस दिन जाने से पहले पहले हमारी गलत जिंदगी को माफ कर दीजिए, हम सबसे राजी हो जाइए। अल्लाह आपका राजी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सारी दुनिया को राजी करते करते थक गए, फिर तो राजी होकर के वापस नाराज हो गए। अल्लाह ऐसा नाराज हुआ कि उसने ये एरिया मेरे जनाजे में नहीं आऊँ। मेरे मौला अपने अजब से आपको नाराज किया है, हमारी दुनिया की जिंदगी तर्क से तर्क होनी चली गई है। अल्लाह खाने में मजा खत्म हो गया, भाई बहन से बातचीत में मजा मोहब्बत खत्म हो गई। अल्लाह जब से आपको नाराज किया है, अल्लाह दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ये अल्लाह आप सबसे पूरी उम्मत से राजी हो जाएगी। ये अल्लाह अपनी रज़ा में नसीब फरमा दीजिए, अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह गलत जिंदगी को माफ कर दीजिए, सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जब हमारा जनाजा उठे आप भी राजी हो चुके हो, हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने रोज़े में से खुश हो चुके हो, और वो दिन हमारा दुरूद पाक की कसरत में गुजर चुका हो, और हमारे आका पर हमने दुरूद पाक का तोहफा दे दिया हो, और कब्र में जाते ही अपने आका को पहचान में, हमारे नबी हमें भी पहचान में। अल्लाह ऐसी सआदत और ईमान वाली मौत नसीब फरमा, अल्लाह ऐसी सआदत और ईमान वाली मौत नसीब फरमा।
तेरे जितने बंदे बच्चा परेशान हालत की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह बड़ी इंसानियत सेदान की जरूरत है, खाने पीने रहने की रहन से परेशान हाले अल्लाह सबका दाता तू है, सबका मालिक तू है, सबका रज़ाक तू है। अल्लाह के खजाने से की रोजी का इंतजाम फरमा दे, ज़िंदगी और मांगने के तौर पर हमें भी कबूल फरमा दे। या अल्लाह आज की जरूरत आप ही ने पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। आपका खजाना न खत्म होने वाला खजाना है, आज तक आप सबको देते ही चले आ रहे हैं। जरा बराबर आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई है। अल्लाह कुछ हम फकीरों को अगर आपने दे दिया, अल्लाह जरा बराबर कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह दुनिया आखिरत में हमें भलाई नसीब फरमा दे, दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और साले बना दे, दीन के लायक शेदाई बना दे, अच्छे अखलाक अच्छी सोहबत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और साले रिश्ते अता फरमा दे। हमारे माँ बाप ने भी जिंदा हो, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आपके पास सो गया हो, रात का अंधेरा है, घरों में पट्टी के नीचे है, कब्रिस्तान का सन्नाटा है, कोई चिल्लाने वाला, कोई भूल से पूछने वाला नहीं है कि अब्बा तुम्हें क्या हो रहा है, अब्बा तुम्हारा क्या हाल है। अल्लाह जिस हाल में है हम तो ये आपके रहमत में सुना कर आए हैं और आपके रहमत के उम्मीदवार हैं। हमारे माँ बाप की कब्र को नूर से भर दे, हमारे माँ बाप की कब्र को जन्नत का बाप बना दे और जन्नत में फिरदौस में हमारा मकान नसीब फरमा दे। हम सबको अपने अपने वक्त पर ईमान और खातिमा नसीब फरमा, शिर्क कुफ्र और बुरी मौत से हमारी हिफाजत फरमा। अपने मुकाम के मुताबिक अल्लाह आपसे मांगा है, आज तक बचे मांगे फिर मांगे आप ही ने दिया है। अल्लाह अपनी शायद शायद में नसीब फरमा दे। वालिद ने किस बेटी का हाल अल्लाह आप जानते हैं, इनकी जिंदगियों की हाल और परेशानी आप जानते हैं और आप ही दूर करने वाले हैं। अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन लोगों ने दुआओं के कहा लिखा सुना मुतमन्नी है तो अपने आप फरमा के इनकी जायज नमाज़ी को पूरा फरमा दे और हमें इनकी मकबूल हाजिरी बार-बार नसीब फरमा और हमें इनकी मकबूल हाजिरी बार-बार नसीब फरमा। तमाम अमूर में अंजाम को खैर फरमा, हर खैर अदा कर दे, हर शर की हिफाजत फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतिक या